एक राजा होते थे जिनका नाम था राजा दक्ष। वो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे और उनको लगता था कि शिव जी तो भगवान ही नहीं है। तो उनके घर में हो रहा था एक बहुत बड़ा यज्ञ जिसमें सारे देवगण बुलाए गए थे, पूरी प्रजा बुलाई गई थी, उनकी सारी बेटियों को बुलाया गया था, बेटियों के हस्बैंड्स को, उनके पतियों को बुलाया गया था, लेकिन एक ऐसा शख्स था जिसको न्योता नहीं दिया गया। जब वहाँ सारे आ गए, सब कुछ हुआ, तो वहाँ राजा दक्ष ने, मतलब सती के फादर ने, शिव जी का तिरस्कार कर दिया। सती का फिर से जन्म हुआ, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची जिसको ये नहीं पता था कि मैं सती हूँ, लेकिन उनको शिव से प्रेम हो गया जैसे सती को हुआ था, क्योंकि आत्मा तो सेम थी, सिर्फ शरीर बदला था। भक्ति का कोई मापदंड नहीं होता है, भक्ति का कोई कास्ट क्रीड नहीं होता है, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। पार्वती जी ने इसको चैलेंज ले लिया कि मैं ये करके रहूंगी क्योंकि शिव तो मुझे प्राप्त करना ही है। आप अगर उस लेवल की भक्ति कर सकते हैं तो आप खुद शिव को प्राप्त कर सकते हैं। पार्वती जी अकेली नहीं है जिन्होंने शिव को प्राप्त किया, शिव को रावण ने भी प्राप्त किया। आपने कभी सोचा है कि पार्वती शब्द में पर्वत आता है और पार्वती किसकी समकक्ष है? शिव की। शिव कहाँ रहते हैं? पर्वत में। कौन सा पर्वत? कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत का जो वासी है शिव, उसकी जो समकक्ष है, जो उसके साथ रहती है पर्वतों में, उसका नाम है पार्वती। पार्वती जी के पीछे की कहानी क्या है मैं बताता हूँ। तो हुआ कुछ यूं था कि एक राजा होते थे जिनका नाम था राजा दक्ष। वो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे और उनको लगता था कि शिव जी तो भगवान ही नहीं है, भगवान तो मेरे सिर्फ विष्णु जी हैं। और राजा दक्ष खुद कौन थे? ब्रह्मा के पुत्र, मानस पुत्र कहा जाता था। तो एक बहुत बड़ा राजा जो कि ब्रह्मा जी का पुत्र था, जो कि विष्णु जी का भक्त था, जो कि ये नहीं मानता था कि शिव जी भी ब्रह्मा और विष्णु जितने महान और भगवान है। उनकी बिटिया थी जिसका नाम था सती, शिव जी की अर्धांगिनी, शिव जी की समकक्ष, शिव जी की पत्नी। और राजा दक्ष अपने कंवर साहब को यानी शिव जी को पसंद नहीं करते थे। तो उनके घर में हो रहा था एक बहुत बड़ा यज्ञ जिसमें सारे देवगण बुलाए गए थे, पूरी प्रजा बुलाई गई थी, उनकी सारी बेटियों को बुलाया गया था, बेटियों के हस्बैंड्स को, उनके पतियों को बुलाया गया था, लेकिन एक ऐसा शख्स था जिसको न्योता नहीं दिया गया, जिसको इन्विटेशन नहीं भेजा गया, और वो थे शिव। तो शिव जी ने भी बोला कि अगर वो मुझे पसंद नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन सती जो थी वो तो उनकी पुत्री थी। शिव जी सती से बहुत प्रेम करते थे, सती भी शिव जी से बहुत प्रेम करती थी, और इसलिए सती के रिक्वेस्ट पे शिव जी ने सती को जाना अलाउ कर दिया। सती ने बोला कि आप भी चलिए। शिव जी ने बोला नहीं। सती ने बोला कि मेरे पिता हैं, मेरा धर्म बनता है उनके पास जाने का। तो वो गई। जब वहां सारे आ गए, सब कुछ हुआ, तो वहां राजा दक्ष ने, मतलब सती के फादर ने, शिव जी का तिरस्कार कर दिया, गलत सलत कह दिया कि ये तो इस तरीके से रहता है, भस्म लमता है, कपड़े नहीं पहनता है, जटा है, गले में सांप बांध के घूम रहा है, बैल के ऊपर सवारी करता है, और भी बहुत कुछ जो वहां पे उपस्थित किसी भी देवगण को अच्छा नहीं लगा, किसी भी राक्षस को अच्छा नहीं लगा, प्रजा के कई लोगों को अच्छा नहीं लगा, खुद विष्णु जी और ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। लेकिन जिसको सबसे ज्यादा बुरा लगा ये पूरी कहानी सुन के, वो थी सती। सती अपने प्यारे शिव का इतना सारा तिरस्कार बर्दाश्त नहीं कर पाई। शी कुडंट टेक इट, शी कुडंट अब्सॉर्ब इट। तो वो जो हवन कुंड लगा हुआ था, पूजा जिस हवन में बुलाया गया था, सती उसी में जंप करके अपना आत्मदाह कर ली। उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, भस्म कर दिया। और ये बात जब शिव को पता चली, जब शिव वहां पहुंचे, तो उनके जलते हुए पार्थिव शरीर को लेके उन्होंने पृथ्वी का भ्रमण किया, रोते रोते, बिछो में, तकलीफ में, और अलग अलग जगहों पे सती के शरीर का अलग अलग हिस्सा गिरा। वही है शक्तिपीठ। पर ये कहानी सती की और शिव जी की नहीं है, ये कहानी है पार्वती की। तो भाई पार्वती की कहानी है तो शिव और सती जी की कहानी क्यों सुना रहे हो? बताता हूँ। सती का फिर से जन्म हुआ, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची जिसको ये नहीं पता था कि मैं सती हूँ, जिसको ये नहीं पता था कि मुझे शिव को प्राप्त करना है, लेकिन उनको शिव से प्रेम हो गया जैसे सती को हुआ था, क्योंकि आत्मा तो सेम थी, सिर्फ शरीर बदला था। तो वो लग गई शिव की आराधना में, और उनको सबने बोला कि शिव भगवान है, तुम इंसान हो, तुम मनुष्य हो, तुम कैसे पा सकती हो शिव को? तो वो छोटी सी बच्ची बोली कि मुझे बताइए रास्ता कि मैं कैसे पा सकती हूँ शिव को। आसपास के सारे ऋषि मुनियों ने उनसे कहा कि शिव जो भगवान है, उनका नाम भगवान इसलिए है क्योंकि भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा अग्नि, और नी से नीर, इन पांचों तत्वों को जो अपने वश में करने की क्षमता रखता है वो कहलाता है भगवान। तो भगवान तीन है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश यानी शिव। तो शिव को प्राप्त करने के लिए शिव जितनी शक्तिशाली बनना पड़ेगा तुमको, कि तुम भी जिस रोज भूमि, गगन, वायु
अग्नि और नीर को अपने वश में करने की क्षमता बना पाओगी, तब तुम उस लायक होगी कि तुम शिव के बगल में बैठो। पार्वती जी ने इसको चैलेंज ले लिया कि मैं ये करके रहूंगी क्योंकि शिव तो मुझे प्राप्त करना ही है। और तब वो बैठी है घोर तपस्या पे, और जो कुछ भी करना पड़ा शिव तक पहुंचने के लिए, शिव को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि शिव कौन थे उस समय पार्वती जी के लिए? शिव थे पार्वती जी का लक्ष्य। तो अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी करना पड़े कीजिए, क्योंकि जब आपका डिवोशन, आपकी भक्ति, आपकी साधना पार्वती जैसी होती है ना, तो कोई टारगेट, कोई मिशन, ये सब तो बहुत छोटी चीज है। आप अगर उस लेवल की भक्ति कर सकते हैं तो आप खुद शिव को प्राप्त कर सकते हैं। पार्वती जी अकेली नहीं है जिन्होंने शिव को प्राप्त किया, शिव को रावण ने भी प्राप्त किया है। तो भक्ति का कोई मापदंड नहीं होता है, भक्ति का कोई कास्ट क्रीड नहीं होता है, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। भक्ति में सिर्फ एक चीज चाहिए होता है, वो है भक्ति। तो ये है कहानी पार्वती जी की, जिन्होंने पूरी तपस्या करके शिव को प्राप्त किया और जाके उनके बगल में बैठी। दिस इज द स्टोरी ऑफ लव एंड डिवोशन। तो शिव से प्यार करें, किसी और से प्यार करें, विष्णु से प्यार करें, अपने काम से प्यार करें, जिससे भी प्यार करें, उसके प्रति इतने डिवोटेड हो जाइए कि उसको हासिल कर पाए, जैसे पार्वती ने हासिल किया शिव को।